नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिवालिया होने की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपनी राजनीतिक हरकत के कारण पूरी दुनिया में होना पड़ रहा है शर्मिंदा। विदेशी कर्ज के तले दबा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बार बार कर्ज की अगली किस्त जारी करने की गुजारिश कर रहा है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसे लेकर IMF प्रमुख से फोन पर बात भी की है। अब इस बातचीत को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फोन कॉल को लेकर झूठे दावे कर दिए हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन अब भी वो अपने बड़बोले और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है, उसी के साथ उसने राजनीति करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने फोन कर उनसे आर्थिक स्थिति पर बात की, लेकिन अब IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है। बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने IMF प्रमुख से फोन कर बातचीत का अनुरोध किया था। पाकिस्तान की अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा कि रविवार को क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर हुई। IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इस्तेर परेज ने कहा, फोन पर ये बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने किया था। शुक्रवार को हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उद्घाटन के समारोह में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि IMF प्रमुख ने उनसे संपर्क किया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कार्यालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, IMF प्रमुख ने PM शहबाज शरीफ को फोन किया था। प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रवार को ये भी दावा किया कि IMF का एक प्रतिनिधिमंडल 2 से 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान को इमरजेंसी लोन की अगली किस्त जारी करने पर रिव्यू टॉक करेगा। उन्होंने कहा, मैंने IMF प्रमुख से पेंडिंग नवे रिव्यू को पूरा करने के लिए IMF की एक टीम भेजने के लिए कहा, ताकि लोन की अगली किस्त जारी की जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि टीम अगले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF के एक प्रवक्ता ने मीडिया को दिए गए एक बयान में PM के इस दावे को भी झुठला दिया। प्रवक्ता ने अपने बयान में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि लोन की किस्त जारी करने के लिए कोई टीम अगले 3 दिनों में नवी रिव्यू बैठक के लिए पाकिस्तान जाएगी। प्रवक्ता ने कहा, IMF की टीम कुछ मुद्दों और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जिनेवा सम्मेलन के मौके पर वित्त मंत्री इशाक डार से मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री शरीफ और IMF प्रमुख के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों के बीच पाकिस्तान की खराब स्थिति पर 9 जनवरी सोमवार को जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में बात हुई। उन्होंने कहा कि IMF प्रमुख ने एक बार फिर पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर की और उनके लिए पाकिस्तान सरकार के प्रयासों की सराहना की। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बस 3 सप्ताह के आयात के प्राप्त है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $6 अरब से भी कम हो गया है। पाकिस्तान को 3 महीने के भीतर $8.5 अरब का विदेशी कर्जा चुकाना है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट का $2 अरब शामिल है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार झूठे दावे कर IMF के सामने अब साख गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तान के PM की तरफ से इस तरह के तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान और IMF के बीच अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान इमरजेंसी लोन की किस्त जारी करने के लिए IMF से जो वादे करता है, किस्त जारी होने के बाद उन सबको तोड़ देता है। पाकिस्तान की इसी प्रवृत्ति के कारण IMF उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान और IMF के बीच नौवीं रिव्यू टॉक पिछले साल अक्टूबर से ही पेंडिंग है। बातचीत सफल नहीं होने के कारण IMF ने $1.1 अरब की लोन की किस्त रोक दी है। पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त टैक्स लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। पाकिस्तान चाहता है कि नौवीं रिव्यू टॉक जल्दी से जल्दी सफल हो, ताकि उसे IMF के कर्ज के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी कर्जा दे सके। आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान की मदद उसके मित्र समझे जाने वाले चीन और सऊदी अरब भी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाहुल्लाह
अब्दुल्लाह ने इसके लिए IMF की कठिन शर्तों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो देश की आर्थिक स्थिति गर्त में चली जाएगी और मित्र देश भी मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान IMF की कठिन शर्तों को मान लेता है तो इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगी और पहले से ही बड़ी कीमतें एक ही झटके में और बढ़ जाएंगी। और ये थी मेरी आज की पाकिस्तान में चल रही महामारी से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।